Good morning, smart learners of APS. How are you all? Hope you all are fit and healthy. May your each day be full of joy and happiness. आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं ना? Yes, very good. Here is a beautiful quote for you. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. बेटा, आप जितना सोचते हो, जितना आपको विश्वास है, उससे कहीं ज़्यादा ब्रेव हो, बहादुर हो. जितना आपको लगता है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, और जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा आप स्मार्ट हो, एक्टिव हो. ठीक है? तो आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है. आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें हमेशा और अपने काम को करते रहें और आगे बढ़ते रहें. ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 6. नेम ऑफ द चैप्टर इज मैपिंग माय नेबरहुड. टुडे वी विल डू पेज नंबर 29, 30 and 31. I welcome you all in today's virtual class of EVS. Let's start our today's class with the revision of important points of the chapter that we have discussed in our previous video. There are 4 main directions: east, west, north and south. बेटा, 4 main directions होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. अगर हम सन की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, देन वी फेस ईस्ट डायरेक्शन. विच डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन. टू आवर बैक वी हैव वेस्ट डायरेक्शन. हमारी बैक साइड पर कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट. टू आवर लेफ्ट साइड वी हैव नॉर्थ डायरेक्शन. And to our right side we have south direction. आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको टिप बताई थी साउथ डायरेक्शन याद करने की. R फॉर राइट, और R अल्फाबेट के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? S. S फॉर साउथ. इट मीन्स our right hand indicates south direction and our left hand indicates north direction. Clear? Next point. All maps show the 4 directions. सभी मैप 4 डायरेक्शन शो करते हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. जब हम मैप देखते हैं तो मैप के टॉप पर होती है नॉर्थ डायरेक्शन, एट द बॉटम साउथ डायरेक्शन, टू द राइट ईस्ट एंड टू द लेफ्ट वेस्ट. A compass is an instrument that helps find directions. Compass एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. It has a needle that points towards north. इसकी एक निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करती है. Maps and plans are important in finding places and things. Maps और plans की हेल्प से हम जगह और चीज़ों को लोकेट करते हैं. ये हमें जगह और चीज़ों को लोकेट करने में हेल्प करते हैं. ओके बेटा, अगर हम किसी चीज़ को अलग अलग साइड से देखते हैं तो वो हमें अलग अलग शेप में नज़र आती हैं. अभी आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, आपका पेंसिल बॉक्स. आप उसको देखिए ऊपर से तो उसकी शेप कैसी नज़र आ रही है, और अब उसको साइड से देखिए तो आपको उसकी शेप अलग नज़र आएगी. नाउ लुक एट द साइड एंड टॉप व्यू ऑफ सम थिंग्स. देखिए यहाँ पर पिक्चर्स गिवन हैं, उनका साइड व्यू एंड टॉप व्यू दिया हुआ है. आप देखिए कैसे उनका साइड व्यू और टॉप व्यू बिल्कुल एक दूसरे से अलग है. देखिए, दिस इज द साइड व्यू ऑफ अ ग्लास.
ये ग्लास है, इसको अगर हम साइड से देख रहे हैं तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है, और अगर हम इसको टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए साइड व्यू ऑफ अ टेबल। अगर हम टेबल को साइड से देखते हैं तो ये ऐसा दिखाई देता है। अगर हम इसको टॉप से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो ये ऐसा दिखाई देता है। ये ब्रिक है, अगर ब्रिक को साइड से देखें तो वो ऐसे दिखाई देगी, और अगर हम ब्रिक को टॉप से देखें तो ये ऐसे दिखाई देगी। नाउ आई विल शो यू टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ few things in the next part of the video. This is a glass. Let's see its side view first. Now we will see the top view of the glass. Now see the side view of the table. Now we will see the top view of the table. Let's see the side view of the brick. Now we will see the top view of the brick. This is the house. Let's see its side and top view. First of all, we will see the side view of the house. Now we will see the top view of the house. So students, अब आपको पता चला कि जब हम किसी चीज को साइड से देखते हैं या टॉप से देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देती है। अभी आपने कुछ चीजों का साइड व्यू एंड टॉप व्यू देखा, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग नजर आ रहे थे, है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 6. नाउ वॉच द एनिमेशन ऑफ दिस चैप्टर, as visual viewing of something helps us to keep the things in our mind for a long time. Chapter 6, Mapping My Neighborhood. The directions. Directions are very important in our lives. They help in locating things easily and finding our way around. Where does the sun rise in the morning and set in the evening? We all know that the sun rises in the east and sets in the west. If you stand facing the rising sun, you actually face east. Behind, you have the west. To your right lies the south, and to your left lies the north. So we have 4 main directions: east, west, south, and north. All maps show the 4 main directions. They have north on the top, south at the bottom, and east to the right and west to the left. A compass is an instrument which helps you to find directions. It has a needle which always points towards the north. Mapping your neighborhood. The area where we live and the places around this area make our neighborhood. Now let us learn how to map a neighborhood. From the house, if we walk north and then east, we reach the milk booth. From the house, if we go north, then west, and then north, we reach the post office. If we have to go to the park, we have to go north. From the house, if we go north and then east, we reach the hospital. If we go north from the hospital, we reach the police station. All the places shown in the drawing given are called landmarks. The landmarks make it easy for people to reach a place. A map is the drawing of an area that tells the location of different places in that area. Maps can be drawn for a neighborhood, city, country, or the world. Different views. Look at the side and top view of some things. Side view of a glass. Top view of the glass. Side view of a table. Top view of the table. Side view of a brick. Top view of the brick.
डिड यू इंजॉय द एनिमेशन? मजा आया एनिमेशन देखकर? चलिए, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर. बेटा आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है. देयर आर 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, व्हेन यू फेस द राइजिंग सन. यू फेस, जब आप राइजिंग सन की तरफ फेस करके खड़े होते हो तो आप कौन सी डायरेक्शन फेस करते हो? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ? बताइए. यस, ईस्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नंबर 2, द नंबर ऑफ मेन डायरेक्शंस इज. मेन डायरेक्शंस का क्या नंबर है? कितनी है मेन डायरेक्शंस? 4, 5, 6. टेल मी. यस, 4. Option A is correct. Number of main directions is 4. Question B. Write true or false. There are 4 statements. You have to tell whether these statements are true or false. First one. Directions help in finding our way. Directions हमें रास्ता ढूंढने में हेल्प करती हैं. Is it true or false? Yes, it is true. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? True. Second, the sun rises in the west. Sun west direction में rise करता है. Is it true? No, it is false because the sun rises in the east. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? False. Third one, all maps show the 4 main directions. सभी मैप 4 main directions दिखाते हैं. Is it true? Yes, it is true. All maps show the 4 main directions. Number 4, the needle of the compass always points towards the south. कंपास की नीडल हमेशा साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करती है. इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स. वो कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट करती है? वेरी गुड, नॉर्थ डायरेक्शन को. द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉल्स. वेरी गुड. We will discuss part C and D of this chapter in the next video. Okay? Let's talk about World Environment Day. World Environment Day is celebrated on 5th June every year. World Environment Day हर साल 5th June को सेलिब्रेट किया जाता है. What is environment? Environment क्या होता है? The surroundings in which we live is called our environment. वो surroundings जिसमें हम रहते हैं उसको हम environment कहते हैं. और अगर हमारा environment गंदा होगा तो क्या होगा? Yes, we will fall sick. So, why do we celebrate World Environment Day? We celebrate World Environment Day to create awareness for the protection of our environment. हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके इसलिए सबको अवेयर करने के लिए हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं. और हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आप करते भी हो बेटा? यस, बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स इन एंड अराउंड योर हाउस. आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहे. पौधे हमारे घर की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, दे प्योरीफाई द एयर. वो एयर को क्लीन करते हैं. अभी रेनी सीजन आने वाला है तो पौधे अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे. आप तुलसी उगाइए, मिंट उगाइए जो कि हर्बल प्लांट्स हैं. ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. इसके अलावा आप करी पत्ता ग्रो कर सकते हैं घर में, लेमन ग्रो कर सकते हैं. लेमन भी क्या है? इम्यूनिटी बूस्टर है. इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है. हमें हर रोज लेमनेड पीना
चाहिए। तो बेटा आप सबको अपने घर में पौधे लगाने हैं क्योंकि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। We can't live without oxygen. So, save environment, save life. Read chapter 6 and do exercise part in EVS book. Thank you. Meet you soon in the next video. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Bye.